हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। कमाई और बचत में आपका स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या कर सकते हैं और कैसा हमारा पोर्टफोलियो चल रहा है, सब कुछ कैसा चल रहा है। तो लेट्स चेक इट आउट। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है हमें, तो टेलीग्राम पे सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और यूट्यूब चैनल पे भी हमें सब्सक्राइब कीजिए। इसको 1K दिखा रहा है यहाँ पे, इसको 2K करना है इमीडिएटली। ठीक है, तो ये हमारा टारगेट है। तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ अगर आपको अच्छा लगता है, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ जो 10-20 हज़ार लगा करके थोड़ा सा मार्केट का व्यू लेना चाहते हैं, सेफली देखना चाहते हैं, तो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है। अ, चलिए देखते हैं फटाफट कि अपना यूट्यूब कैसा चल रहा है। यूट्यूब 1348 जो है हमारे सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। 2K थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है पर इम्पॉसिबल नहीं है ना, हम डटे रहेंगे और 2K का वेट करेंगे। 2000 सब्सक्राइबर्स होंगे और उसके बाद फिर 5000 का हम टारगेट रखेंगे। ठीक है, देखते हैं कैसे बढ़ता है। इट शुड बी ग्रोइंग ऑर्गेनिकली, है ना। ऐसा नहीं है कि एकदम से ऐसे शूट हो जाए फिर नीचे हो जाए। तो ऐसा होगा कि सब्सक्राइबर तो होंगे पर व्यूअरशिप नहीं होगी, लोग देखने वाले नहीं होंगे, है ना। तो वी नीड कि ऑर्गेनिकली सब ग्रो हो। आज मैंने एक वीडियो डाली है, तो आप ज़रूर देखिएगा, लाइव ट्रेडिंग की। तो मैंने सुबह जो भी ट्रेड किया था उसको लाइव जो है रिकॉर्ड किया था और आपके साथ शेयर किया कि कैसे हम लोग ट्रेड करते हैं और कैसे मार्केट के सेंटिमेंट को हम देखते हैं और कैसे एनालाइज करते हैं। तो चैनल पे जाइएगा। चैनल पे जब आएंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले यही वाला दिखेगा, तो इसको आप देखिएगा। अगर नहीं पता तो प्लेलिस्ट में जा करके लाइव ट्रेडिंग की होगी यहाँ पे। देखता हूँ लाइव ट्रेडिंग किधर है, मुझे खुद ही नहीं दिख रहा। ऑप्शन बाइंग सेलिंग लाइव ट्रेड्स, तो इस पे अगर आप जाएंगे ना तो यहाँ पे आपको दिखेगा, सेकंड नंबर पे ये वीडियो दिखेगी। तो आप जा कर के यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे मैं लाइव ट्रेड करता हूँ और कैसे प्रॉफिट एंड लॉस उसमें दिखता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फटाफट हम लोग यहाँ पे कि आज हमने क्या मार्केट में देखा। तो लेट्स ओपन डिस्क्लेमर और ETF शीट को ओपन करते हैं। ये वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है इसको, है ना। थोड़ा सा देखिएगा, अभी आज ही मैंने अपलोड किया है, तो आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो ट्राई कीजिएगा, है ना, इट्स इम्पॉर्टेंट। चलिए तो डिस्क्लेमर देखते हैं। डिस्क्लेमर ये कहता है कि आप यहाँ जो भी सीखते समझते हैं इज़ जस्ट फॉर फन, टाइम पास के लिए है। आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर करनी है तो किसी प्रोफेशनल की एडवाइस लीजिए। मेरे कहे पे कुछ भी आपको बाय सेल नहीं करना है। अगर आप खुद जानते हैं चीज़ों को करना, हैंडल करना, तो आप डेफिनेटली खुद से कीजिए। बट मेरे कहे पे आपको कुछ नहीं करना है। दिस इज़ जस्ट फॉर टाइम पास, एजुकेशन और खेलने कूदने के लिए, है ना। कोई इसमें सीरियसली इसको नहीं लेना है। चलिए थोड़ा सा हम देखते हैं आज ETF शॉप पे क्या प्लस माइनस हुआ है। ETF शॉप पे देखें तो 6% पे APS। अच्छा, एक बात और, मार्केट अभी क्लोज हो गया है। मैं आज थोड़ा सा लेट हो गया, तो यहाँ पे 3:48 हो रहे हैं। अ, मैं किसी काम से आगे इधर उधर था, तो लाइव नहीं आ पाया, बट इट्स फाइन। अभी हम एनालाइज कर लेंगे, कुछ बाई सेल नहीं करेंगे, देखेंगे अगर कुछ बाइंग सेल नेक्स्ट डे आएगा तो मार्केट कहीं भाग नहीं रहा है, वी विल बी लुकिंग इनटू इट। ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो ABS LNT ये सब जो है यहाँ पे आए हैं, अल्फ़ा अल्फ़ा ETF मोरालिटी। तो ये सारे ETF जो है नीचे की तरफ गए हैं। तो जो भी मूवमेंट वाले जो ये अल्फ़ा और अल्फ़ा अल्फ़ा कुछ आपको दिख रहा है ना, ये सारे वो हैं जो मूवमेंट वाले स्टॉक्स का कलेक्शन होता है। ठीक है, जो मूव करते हैं। तो अगर मूवमेंट अप साइड की होगी तो ये बहुत तेज़ी से ऊपर जाते हैं, अगर मूवमेंट डाउन साइड की होगी तो ये बहुत जल्दी नीचे भी आते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ 6% नेगेटिव में दिख रहा है। तो इट लुक्स लाइक कि मार्केट में एक थोड़ा नेगेटिव सेंटिमेंट आज है, नेगेटिव कुछ हुआ है। ज्वेलरी शॉप देखें तो ज्वेलरी शॉप में हमने काफ़ी दिन से नहीं देखा है। तो यहाँ पे सिल्वर ETF जो है डाउन आया हुआ है 4-4%। बट इट्स फाइन। यहाँ पे ये देखिए, मार्केट कभी भी सीधे डायरेक्शन में नहीं जाता या ऐसे सीधी स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता है। मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, फिर थोड़ा सा ऐसे टाइम पास किया, फिर ऊपर ब्रेकआउट देता है, या फिर नीचे भी गिरता है तो गिरा, फिर थोड़ा टाइम पास किया, फिर गिरा, इस टाइप से। और ऊपर गया, नीचे गया,
ऊपर गया, फिर और नीचे आ गया। तो ये मार्केट का पाथ होता है, ये मार्केट का चलने का तरीका होता है। तो अभी हमने सिल्वर ईटीएफ ले रखा है। आप कहेंगे कि भाई 96 पे गया था तुमने निकाला नहीं, हमारा टारगेट नहीं हुआ ना। हमने टारगेट 99 रखा है, तो 99 पे नहीं गया तो हम क्यों निकालें? कभी भी हम टारगेट से पहले क्यों निकले? ये चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी है। 99 आज नहीं तो कल जाएगा, वी विल होल्ड। हमने कहा था हम इसको होल्ड करेंगे, हम ईटीएफ शॉप के अंदर इसको यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इसको होल्ड करने वाले हैं। और देखते हैं, अभी 4% नेगेटिव है ना, हो सकता है 2% कल प्लस हो जाए, फिर अगले आने वाले 1 महीने के अंदर ये हो सकता है 5-6% ऊपर चला जाए। तो ये 20 दिन का डाटा है, 20 दिन से ये यहाँ पे था, 20 दिन से यहाँ गिरा है, तो ये 20 दिन के अंदर का ही दिखाएगा ना 20 DM में। लेकिन हमने इसको खरीदा कब है? इसको खरीदे 30-40-50 दिन हो गए होंगे। तो हमने यहाँ पे खरीदा है, यहाँ गया, फिर यहाँ पे सस्टेन किया, यहाँ आया, तो ये इसको नेगेटिव दिखा रहा है। लेकिन जब यहाँ से ये ऊपर जाएगा तो ये यहाँ से हट जाएंगे, ये यहाँ कुछ भी नहीं दिखेगा, यहाँ +5 +7 ऐसे दिखेगा। ये +5 +7 यहाँ पे दिखेगा, तो हमारे अकाउंट में जो है 20% 30% ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि हम ऑलरेडी अभी 10% के आसपास या 7-8% के आसपास प्रॉफिट में वहाँ पे हैं। ठीक है, चलिए स्टॉक्स देखते हैं। स्टॉक्स में तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई होगी आज। रिलायंस देखे तो -5 पे है, हिंदुस्तान यूनिलीवर -4 पे है, और कोटक बैंक जो है -4 पे है। ये सारे हमारे पास पहले से हैं, कल हमने रिलायंस में थोड़ी सी एवरेजिंग करी थी। तो देखते हैं आज क्या हुआ है। तो हम अपने डैशबोर्ड पे जाते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 57,000 हमारा जो है मार्जिन अभी अवेलेबल है। 2% हमारा जो है होल्डिंग डाउनवर्ड्स गया है, 11,000 यहाँ पे आपको दिख रहा है। 430 जो है हमारी इन्वेस्टमेंट है, 4,30,000। तो देखते हैं क्या हुआ है आज। लुक्स लाइक की मार्केट में अच्छी खासी रैली आई है डाउनवर्ड्स की। तो निफ्टी 50 देखें तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं, 300 पॉइंट नीचे गया है, बट बैंक निफ्टी जो है 1000 पॉइंट नीचे गया था। तो आज जब मैं ट्रेड कर रहा था तो इतना तो मैं कवर नहीं कर पाया, लेकिन जो पहली फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल बनी थी, हमने उसी में अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर लिया था। ठीक है, तो उसके बाद जो है फॉलो थ्रू मिला, और अच्छे खासे मतलब प्रॉफिट हुआ होगा लोगों को, बट मैं पूरा ट्रेंड कैप्चर नहीं कर पाया, और इतनी देर बैठना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि लॉसेस होने के चांसेस होते हैं। तो जब सुबह में हमें कुछ मिल गया, हाँ ये हो सकता था कि मैं कुछ क्वांटिटी लेकर के छोड़ देता, अगर वो जीरो भी हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि आज एक्सपायरी थी। तो जैसे मान लो 10,000 20,000 50,000 का आपने प्रॉफिट कर लिया, तो उसमें से 4,000 5,000 का आप रिस्क ले करके उसको छोड़ दो। अगर वो 1,000 पॉइंट ऊपर चला गया तो अच्छा खासा, मतलब 100 वाला आपने लिया, वो अगर 1200 1300 पे चला गया, तो उसमें भी आपका अच्छा खासा 15-20 हज़ार रुपये बन जाते। तो आपको एक फ़ील आती है कि हाँ ट्रेंड कैसे कैप्चर किया जाता है। बट ये इस टाइप की मूवमेंट रोज़ नहीं होती, और इस टाइप के लेवल्स भी रोज़ नहीं आते। आप देख रहे हो 51,000 से लेकर के ये 50,000 पे अभी सरवाइव कर रहा है, यानी 1,000 पॉइंट आज गिरा है, और कुछ समय पहले से भी गिरता ही आ रहा है। तो 2% नेगेटिव है, 1% नेगेटिव है। देखते हैं अपना होल्डिंग कैसा दिख रहा है। प्लस माइनस करें तो आप देखेंगे एक्सिस सिल्वर जो है 12% पे है, सिल्वर बीज जो है लगभग 5% पे है, 2% आज ऐड ऑन हुआ है, और सिल्वर एडीडी जो है वो 9% पे, विच इज़ फाइन। ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें 7-8 हज़ार हमें दिख रहा था, बट अभी हम यहाँ पे आ गए हैं तो टेंशन नहीं है। थोड़ा सा इन्फोसिस जो है वो 6% पे दिखा रहा है। मैं एग्ज़िट नहीं कर पाया, आज एग्ज़िट करने का प्लान था इसका, बट हम नहीं कर पाए। इट्स फाइन, ठीक है। बाकी आप देखें तो सारे नेगेटिव हैं इससे नीचे सारे नेगेटिव ही हैं। सबसे ज़्यादा नेगेटिव अगर है तो ये अल्फा ईटीएफ है। हमने 2 बार इसमें इन्वेस्टमेंट भी करी है, बट ये 9% नेगेटिव है। 9% एफएमसीजीआई ईटीएफ भी है, और सीपीएसई, और ये सारे 7-8-9-6% जो है ये डाउन है। रिलायंस जो है 9% था, बट हमने कल इसमें थोड़ी सी ऐड ऑन करी थी क्वांटिटी, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा ये प्लस माइनस हुआ है, बट 9% से ऊपर ही गया है। ठीक है, तो ठीक है, इट्स फाइन। तो ओवरऑल देखें तो हमारा अभी भी सिल्वर और सिल्वर बीज में ही प्रॉफिट है। बाकी जितने भी हमारे ईटीएफ थे सारे जो हैं नेगेटिव में है। तो क्योंकि मार्केट जब 3-4% करेक्ट होता है
अभी निफ्टी 50 26,000 से नीचे आ गया है, और बैंक निफ्टी भी 55,000 से मतलब 5,000 जो है ये 5,000 नीचे आ गया है, यानी 5-7-8% जो है ये करेक्ट हो चुका है। तो ठीक है, अब देखते हैं 50,000 से क्या होता है। यहाँ पे अगर बेस बना के ऊपर जाता है तो ठीक है, अगर इससे नीचे जाएगा तो फिर 48, 49 और 47, हो सकता है 45 के रेंज में भी ये चला जाए। ठीक है, तो वी नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। इसलिए आप देख रहे हैं कि 4 लाख क्वांटिटी है, फिर भी हमारा 11-10-11 हज़ार प्लस माइनस है। तो ठीक है, मतलब इट्स नॉट वेरी बैड, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़ा बवंडर आ गया। ठीक है, और अभी भी हमारे पास 4 लाख इतने हैं ना, तो अभी हमारे पास अभी भी पैसे हैं इन्वेस्ट करने के लिए। 5 लाख हमारा प्लान था, लेकिन हम 6 लाख 7 लाख 8 लाख तक इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। मेरे पास पैसे हैं, आपके पास नहीं है, तो यू कैन बी कंजर्वेटिव। बट अगर मैं इसमें चाहूँ तो मैं अभी भी बहुत सारे ट्रेड अभी भी ले सकता हूँ। 15K के मल्टीपल ट्रेड्स जो हैं इसमें मैं ऐड ऑन कर सकता हूँ। ये जितने भी नीचे गए हैं ना, इन सब में मैं थोड़ा थोड़ा ऐड ऑन कर सकता हूँ। अगर ये 10% 10% 10% पे आएंगे ना, तो डेफिनेटली हम इसमें ऐड ऑन करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। यहाँ पे हम इसमें ऑलरेडी एक बार कर चुके हैं, तो इसको -10% पे करेंगे या 15% पे करेंगे। ठीक है, और ये -9 पे है ही, -10 पे आ जाए तो थोड़ा सा ऐड ऑन कर देंगे, 15,000 और ऐड कर देंगे इसमें। 15,000 ETFs हैं नीचे गिरेंगे कभी ना कभी, वापस ऊपर आएंगे ही, तो हम 100% लॉस नहीं लेने वाले इसमें। ठीक है, तो कभी ऐसा नहीं होगा कि घुसता ही चला गया। थोड़ा बहुत अप भी होगा, डाउन भी होगा, तो लेट्स सी, है ना। एवरेजिंग इसी को कहते हैं। एवरेजिंग ये नहीं होता कि एक पहले स्टेप में ही एवरेजिंग होगी, नहीं, इसके बाद मल्टीपल स्टेप्स आते हैं, यहाँ भी यहाँ भी। तो अभी हमारे पास बहुत सारा पैसा भी रखा है, कैश भी रखा है, जिसको हम ऐड ऑन कर सकते हैं। और इन द मिडल अगर ये निकल गया, एक्सेस सिल्वर जो है ये यहाँ से निकल गया, सिल्वर एलईडी और सिल्वर बीज निकल गया, तो ये सारे मनी भी जो है हमारे फ्री हो जाएंगे। लगभग 50,000 यहाँ है, और 60-70-80 हज़ार 90 हज़ार जो है यहाँ से हमारा रिलीज़ हो जाएगा। तो उसको हम फर्दर इसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो जितना भी मार्केट नीचे गिरा है, अगर रिकवर होगा तो उसमें हमारा प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी। ठीक है, अभी मार्केट इस जगह है, यहाँ आएगा यहाँ आएगा, फिर इसके बाद जब ऊपर जाएगा तो हम इस एरिया में रिकवरी मतलब अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ठीक है, तो ठीक है, अभी हम बाय सेल कर नहीं सकते क्योंकि मार्केट ऑलरेडी स्टॉप हो गया है। तो देखते हैं निफ्टी 50 का एनालिसिस करते हैं, देखते हैं क्या है। 15 मिनट के चार्ट पे स्टार्ट कहाँ से हुआ, आज 13 तारीख है, तो ये है स्टार्ट। तो ओपन यहाँ पे हुआ और क्लोजिंग यहाँ पे दी, कुछ खास मूवमेंट नहीं रही, पर हाँ थोड़ा सा गैप डाउन था निफ्टी। और उसके बाद एक थोड़ा सा इन्वर्टेड हैमर बना, देन उसके बाद स्लो एंड स्टेडी नीचे आया है, कुछ खास बहुत फास्ट मूवमेंट नहीं हुई। 300-400 पॉइंट की मूवमेंट है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है निफ्टी में। लेकिन बैंक निफ्टी में थोड़ा सा अलग दिख रहा है, क्योंकि उसके लेवल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, है ना। तो यहाँ 24,000 के लेवल से जो है ये नेगेटिव हो चुका था यहाँ पे। तो इसमें स्लो एंड स्टडी मतलब ये नेगेटिव हुआ है। बट अगर बैंक निफ्टी देखें तो यहाँ पे हमने जो लेवल ड्रॉ किया था 51,000 का जो लेवल था, यहाँ पे हम आज ओपन हुए थे, यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ पे क्लोज हुआ, और ये हाई लगाया, थोड़ा सा एक थोड़ी सी बाइंग हुई इसमें। देन उसके बाद यहाँ पे कुछ सस्टेन नहीं कर पाया ना, इस एरिया में सस्टेन नहीं कर पाया, कि स्पाइक लगा के यहाँ पे आया नीचे, और एक बड़ी सेलिंग कैंडल बनी यहाँ पे। तो इसी में हमने जो है आज प्रॉफिट बुक कर लिया था, ऑप्शन बाइंग में और सेलिंग में। और उसके बाद जैसे ये हल्का सा रिवर्स हुआ, मैं एग्जिट हो गया। बट अगर मैं रुका रहता तो देख रहे हैं कितना नीचे गया है। बट वी नेवर नो, हम इसको कभी कैप्चर नहीं कर सकते, हम एंड टू एंड यहाँ से यहाँ तक नहीं। हाँ, यहाँ तक हम कैप्चर कर सकते थे, या यहाँ तक कि जब ये एसएल काटता, बट इतना मैं बैठ नहीं पाया, क्योंकि पोजीशन ठीक ठाक थी। ठीक ठाक क्या, मतलब 150 पोजीशन मैंने लिया था, कुछ खास नहीं था। बैठ सकते थे, पर मैं एग्जिट हो गया। ठीक है, विच इज़ ओके। तो यहाँ पे एक ट्रेड लिया जा सकता था सेकेंड हाफ में, 12 बजे के बाद यहाँ पे थोड़ा सा हॉल्ट कर रहा था ना मार्केट, तो पुट साइड का एक ट्रेड लिया जा सकता था, पर यहाँ पे एसएल कट जाता, इस एरिया में एसएल कट जाता, तो इस कैंडल पे इतना शार्प आप नहीं कर सकते मार्केट को ट्रैक। ठीक है, तो अगर हमने यहाँ से यहाँ भी इस कैंडल में भी प्रॉफिट बुक किया, दैट इज़ वेल एंड गुड, क्योंकि शुरू के 15-20 मिनट में जो आपका प्रॉफिट हो जाता है, मतलब 1 डेढ़ 2 घंटे 1 घंटे के अंदर,
तो वही आपका सबसे सही रहता है, बाद में मार्केट का कुछ अता पता नहीं रहता। तो यहाँ से देखें तो 5,000 को 50,000 के एरिया को टच किया है, और यहाँ से अच्छी खासी एक बाइंग कैंडल यहाँ पे दिया है, बट बहुत बड़ा नहीं है, ऐसा कुछ बड़ा कैंडल नहीं बना है, छोटा सा बस लास्ट टाइम की मूवमेंट है। तो ये इतना सिग्निफिकेंट नहीं होता। तो अभी आप ये मान के चलें कि मार्केट इस जोन में आ गया है, विच इज़ अ ग्रेट सेलिंग जोन। यहाँ से और फर्दर सेलिंग हो सकती है, या फिर मार्केट शार्पली रिवर्स कर सकती है। दो ही होता है, दो काम हो सकता है कि या तो मार्केट शार्पली रिवर्स करेगा, यहाँ से एकदम से जाएगा, बड़े कैंडल्स कल बनेंगे, वॉलेटिलिटी रहेगी, या फिर यहाँ से शार्पली नेगेटिव साइड बनेगा, और नेगेटिव बना तो फिर वॉलेटाइल नहीं रहेगा, फिर साथ नेगेटिव ही हो जाएगा। एक बार डे टाइम फ्रेम में देखते हैं क्या हुआ। डे टाइम फ्रेम में थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखें तो मार्केट ने क्लोजिंग दिया है इस एरिया में। ये जो एरिया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी हमारे लोज थे, ये लोज थे, ये लोज थे, ये जितने भी लोज थे, इन सबको इसने तोड़ दिया आज। अगर यहाँ से हम एक चैनल ड्रॉ करें तो इसको इसने ब्रेक कर दिया है। यहाँ से अगर एक फॉलो थ्रू मिलेगा तो मार्केट जो है 2-4 दिन के अंदर जो है यहाँ 49-48 के अंदर भी इधर भी आ सकता है। बट इस एरिया से आप देखें तो एक सपोर्ट भी है। यहाँ से मार्केट यहाँ गई थी, कुछ खास नहीं गई थी लेकिन गई थी। यहाँ से देखें तो यहाँ से भी मार्केट ऊपर गई थी, और इस एरिया से भी, इस जोन से भी मार्केट ऊपर गई थी। लेकिन ये लेवल कमज़ोर हो चुका है अभी, क्योंकि हम इसके नीचे टिक सस्टेन कर चुका है यहाँ पे, है ना। तो अभी इंटरेस्टिंग होगा, देखते हैं यहाँ से क्या होता है। मतलब 5,000 के लेवल से, 50,000 के लेवल से क्या मार्केट प्ले आउट करता है। क्या यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, या यहाँ से एक फॉलो थ्रू कैंडल देगा। अगर फॉलो थ्रू कैंडल दिया तो फिर बड़े टारगेट्स आने वाले हैं, और फिर यहाँ तक मार्केट मतलब कहीं भी जा सकता है। फिर तो कोई लिमिट नहीं है। 45,000, 44,000 ये सारे रखे हुए हैं। थोड़ा सा यहाँ पे है, इस जगह पे सपोर्ट है, बहुत ज़्यादा नहीं है पर थोड़ा सा सपोर्ट है इस एरिया में। तो हो सकता है यहाँ से एक ऊपर साइड या नीचे साइड कैंडल बनाए, लेकिन जो भी होगा बड़ा होगा, ठीक है, इस एरिया में। क्योंकि लेवल देख रहे हैं, ये वाला लेवल है, 50,000 वाला लेवल है। तो राउंड लेवल जितने भी होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसको हम ट्रैक करते हैं। यहाँ से हमने ट्रैक किया, यहाँ से टूटा। आप सोच के देखो, जब इस एरिया में मार्केट था तो रोज छोटे छोटे कैंडल्स बनते थे। 52,000 के लेवल पे था तो भी कुछ खास बड़े कैंडल्स नहीं बन रहे थे। लेकिन जैसे ही ये 51,000 के रेंज में आया, देखो कितना बड़ा कैंडल बना। इतना बड़ा कैंडल है भी नहीं इधर कहीं आसपास। तो और लगातार 1 2 3 4 5 6, मतलब 6-7 दिन से जो है सेलिंग ही हो रही है। यहाँ पे देखा जाए, डे टाइम फ्रेम है ना, हाँ, यहाँ पे देखें तो 3 दिन लगातार सेलिंग हुई, चौथे दिन भी सेलिंग हुई, हैवी सेलिंग हुई, बड़ा सेलिंग हुआ। क्योंकि यहाँ से छोटे कैंडल बने, लेकिन फिर बड़ा कैंडल बना, फिर बड़ा बना, एक छोटा सा वो बना, फिर उसके बाद एक बड़ा कैंडल बना, अब एक फॉलो थ्रू मिला है। तो यहाँ पे इन लेवल्स पे जो है बड़े कैंडल्स बनने स्टार्ट हो गए हैं। अब देखते हैं यहाँ पे क्या ये शार्प रिकवरी देता है, या यहाँ से ये और नेगेटिव होता है। तो उस हिसाब से हम प्लान करेंगे, ठीक है। तो चलिए, ऑप्शन सेलिंग में आज हमने क्या किया ये वाला देखते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमने ऑप्शन सेल किया था इसको, इस वाले को हमने सेल किया था। तो ये तो ऑलमोस्ट जीरो हो गया आज। हमने यहाँ पे कहीं पे एग्जिट कर दिया था, बट ये ऑलमोस्ट यहाँ से 100 पॉइंट और हम कैप्चर कर सकते थे अगर हम होल्ड करते। बट इतना हमें पता नहीं था कि मार्केट अचानक से इतना ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा, वी नेवर नो। तो ठीक है, हमने कुछ इस एरिया में जो है निकाल दिया था, विच इज़ फाइन। और जो हमने बाय किया था ऑप्शन, तो इसको आप देख रहे हैं, ये 1,000 पे चला गया। हम कुछ 300-300 के आसपास निकल गए थे, तो ये 1,000-1,200 पे जाके क्लोज़ हुआ है। तो ठीक है, इतना हम नहीं कर सकते। फिर भी हमने अगर 200 से 100 पॉइंट भी कैप्चर किए इसमें, तो दैट्स मोर देन इनफ। यहाँ हमारा इतने में ही 64,000 रुपये बन गए। और अगर देखा जाए, मैं आपको ट्रेड्स दिखाता हूँ, ज़्यादा पोजीशंस भी नहीं है, कुछ हेजिंग की पोजीशन थी। ये जो है एक, ये और ये जो है हेज करने के लिए पोजीशन थी। 25-26 रुपये में मैंने इसको जो है 15-16 रुपये में बाय किया था, 300 क्वांटिटी।
कॉल पुट मैं इसलिए बाय कर लेता हूँ क्योंकि ये जो है हमें हेज करने में देता है, तो वो मार्जिन बेनिफिट देता है, तो इसके लिए हमने इसको बाय सेल किया था। और यहाँ पर देखा जाए तो ये हमने ट्रेड लिया था, ये हमारा ऑप्शन सेलिंग की पोजीशन थी जिसमें 40,000 के आसपास बने, और ये ऑप्शन बाइंग की थी, पुट की पोजीशन, जो अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे 4x1 दिखा रहा है। तो ये हमने 200 कुछ, मतलब 200 कुछ पे बाय किया था, 200 भी नहीं, 188 के आसपास हमने बाय किया था, और इसको हमने 300 कुछ पे, 350 पे एग्जिट कर दिया था। 150 क्वांटिटी थी, क्वांटिटी इतनी थी, 210 क्वांटिटी यहाँ थी, 300 क्वांटिटी यहाँ आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ओवरऑल हमारा 64,000 जो है आज हमने बुक कर लिया। ये लाख 1.5 लाख भी जा सकता था अगर हम होल्ड करते, बट हमें पता नहीं होता ना आगे क्या होने वाला है, फ्यूचर तो कोई जानता नहीं है, तो इसलिए ये भी कम नहीं है। दिस इज़ ऑल्सो फाइन फॉर मी, इट्स गुड, इट्स प्लेंटी ऑफ मनी, ठीक है, ठीक है। अभी हम इसमें बाद में रिग्रेट नहीं करना चाहिए कभी मार्केट में, तो ठीक है। और ये ट्रेड मैंने कैसे लिया, क्यों लिया, किस लिए लिया, ये अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल पे जा कर के ये वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा। लास्ट आज ही मैंने सुबह ही डाला है, ट्रेड जैसे ही ख़त्म हुआ तो मैंने इसको अपलोड कर दिया। मैंने ट्रेड ले लिया था, उसके बाद मैंने रिकॉर्डिंग ऑन किया, तो एक बार देखिएगा कैसे मार्केट मूव करता है और कैसे प्राइस मूव करता है, और उसके अकॉर्डिंग आपका पोर्टफोलियो कैसे प्लस माइनस होता है ना। तो जो लोग थोड़ा समझना चाहते हैं वो समझ सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।